कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने केवल आटा, ये अनाज बांटा, ये किया वो किया। सर कभी आपने ये होर्डिंग लेके खड़ा करके प्राइम मिनिस्टर के रैली में बोला सर मेरा बिहार पिछड़ा हुआ है, इस पे कम से कम ध्यान दो, 10-20 इंडस्ट्री दो सर, कम से कम हमारे लोग यहाँ के जो हैं बाहर ना जाएं। और अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, सभी लोग को मैं बता दूं, गवर्नमेंट सरकार उसी से हुई थी। गवर्नमेंट सरकार का जो है सर 3.5 लाख के आसपास उसका हर साल अपना यूएन जनरेट होता है, जो कि यूएन यूनिवर्सल नंबर होता है, जो पीएफ अकाउंट पे डिडक्ट होता है, उनका अमाउंट जाता है। सर 32 से 34 लाख हर साल नया यूएन जनरेट होता है। कैसे सर, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है क्या? सर मैं बात करता हूं, सर इसका जवाब दीजिए। सर एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन पूछे, सर आप कॉर्पोरेट से हैं और आप आईएम से, मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर, आईएम को आई नो वेल वेरी। तो सर मेरा सवाल यही है कि क्या सरकार सभी को उठा के गवर्नमेंट जॉब देगी ही तो हमारी समस्या का समाधान होगा, या हम खुद पढ़ के लिख के अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरी नहीं कर सकते हैं क्या? जवाब देखिए, दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा मैं टाइम लूंगा, हाँ। क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। जवाब दे दीजिए। और मैं चाहता हूँ सब लोग इसको सुने। ये आपका ही नहीं, पूरे बिहार का फेवरेट टॉपिक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है, बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जो सीमेंट फैक्ट्री बन रहा है उससे डस्ट तो बाहर आएगा और पोल्यूशन भी होगा। जो देखिए, आप ये सोचिए कि ये फैक्ट्री बिहार में क्यों आके लग गई, इसीलिए कि कोई और राज्य इसको नहीं चाहता है। सुन, अरे माइक ले लीजिए, माइक लेके जवाब दे दीजिए, माइक ले लीजिए। और राज्यों में पहले से है और बहुत रिमोट जगह में। आज के डेट में सीमेंट फैक्ट्री बिहार में क्यों आई? इसलिए आई कि और स्टेट नहीं लेना चाहते थे, इसको डंप किया गया। बिहार अभी डंपिंग ग्राउंड बनाया इंडस्ट्री का। एक पावर प्लांट भी आ रहा है कहीं पे, क्योंकि पोल्यूशन होगा। तो पोल्यूशन होगा, मान के रखिए। और मैंने ये भी सुना है कि जो सीमेंट फैक्ट्री आ रही है उसमें लोकल लोगों को जॉब नहीं दिया जाएगा। बोलेंगे बाहर से लोग आए, यहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं है, ट्रेन नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। ये बात आपने टू द पॉइंट बोली है, बोलिए ना। एग्जैक्टली 100% देखिए, मैंने हमने पता रिसर्च किया किया है इस पे। मैं पता किया हूं सर। और उसके बगल में एक टाटा की भी कंपनी लग रही है, कलपुरा मौजा है सर। मेरा घर है तो मैं जानता हूं अच्छी तरह से, कलपुरा मौजा है और वहां पे एक टाटा की भी फैक्ट्री लग रही है सर, स्टील प्लांट का। तो वहां पे एक चीज है कि बाहर के लोगों को रोजगार क्यों हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? तो वही देखिए, वही तो बात हमारे यहाँ सुनिए, बात सुन लीजिए, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। जब फैक्ट्री मान लीजिए कि डंप कर दिया गया, पोल्यूशन होगा, हम लोग तैयार हैं पोल्यूशन को ये करें, क्योंकि खाने को पेट भरे तब तो बाद में पोल्यूशन के बारे में सोचेंगे। अब वो हो गया, उसके बाद भी नौकरी हमें नहीं मिलेगी, लोकल लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। तो ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, नहीं की जा रही है। तो ये सोच है। दूसरी बात यह है कि आपने बोला कि सरकारी नौकरी से सबका रोजगार नहीं हो सकता, ये मैं भी मानता हूं, यही पॉइंट हम लोग का है। रोजगार कैसे पैदा यहाँ पे होगा? जो हमारे विधायक जी की उनके पक्ष में लोग बोले कि पैसा नहीं है, वो तो कुछ नहीं कर सकते। अब भाई मैं पहले ही बताता हूँ कि रोजगार कैसे, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी जैसे रोजगार हमको गाँव में किस, जो अपना ग्रामीण एरिया है हम लोग का, किस तरह से चाहिए, सरकारी नौकरी से नहीं होगा, ये पॉइंट हटा लीजिए। उसके बाद कैसे होगा? आप क्या कर सकते हैं, बाहर की कंपनियां आके यहाँ काम कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ पशुपालन का है, इसमें बहुत सारी कंपनी है। जैसे मैं कंपनी का नाम लेता हूँ, कुशल करके है, वो लोग तैयार हैं यहाँ पे आके, और पशुपालन में और डेयरी में ये लोग हेल्प करेंगे यहाँ पे। और वो ऑलरेडी गुजरात और महाराष्ट्र में कंपनी काम करती है, बिहार में आने को तैयार है। तो क्या यहाँ के विधायक बाहर की कंपनियों से जाके बात करके ये ला सकते हैं? मैं तो विधायक भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो नॉर्मल आदमी हूं, तब भी मैं कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे तो कोशिश ही नहीं होती कि वो मेरे से नहीं हो सकता करके भागे सब लोग। तो पहली बात यह, कोई भी पार्टी हो, मैं कोई आरजेडी की नहीं बोलूं, बीजेपी में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो लोकल नेता है, शाहपुर की बात करूं, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, इनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है सब करने की। केवल ये लोग क्या चाहते हैं, समहाउ बाय हुक एंड क्रूक लोगों को कंफ्यूज करके रखो और अपना शासन में रखो। चलिए, क्या पहले सुन लीजिए जुबैर जी, मेरी बात सुनिए, जुबैर जी बैठ जाइए, सवाल तो सुनिए। तो अरे सुनिए, आराम से बैठिए, आराम से सुनिए। मैं आप सबसे यही बोल रहा हूँ कि राजनीतिक बंधुआगिरी छोड़िए, दिमाग को खोलिए, तब आपको दिखेगा कि क्या नहीं हो रहा, और नहीं तो ऐसे ही रहता चलता रहेगा। विनय मिश्रा जी, एक सवाल इनका है, बहुत दूर से चल कर आए हैं, ये सवाल पहले इनका क्वेश्चन का आंसर भैया एक सेकंड जवाब हो गया। विनय सर जवाब आपने दे दिया। विनय सर को एक सलाह, भैया राजनीति करने वाले को आप बंधुआगिरी कह रहे हैं, बहुत अपमानजनक बात है। आप कृपया इस भाषा का प्रयोग न करें, क्योंकि आपसे कम ईमानदार और निष्ठावान लोग इस देश के लिए नहीं है। उन्होंने तो मर्यादित भाषा का प्रयोग किया। नहीं, बंधुआगिरी मर्यादित भाषा कभी नहीं हो सकती। देखिए बात ये, आप कोई बंधुआगिरी करता है क्या? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये भाषा पर मुझे आपत्ति है। मेरी बात सुनिए, इनके पार्टी में बंधुआगिरी होता है।
देना पड़ेगा नेताजी आए हैं आप तो सुनिए, यहाँ समय देना पड़ेगा ना। इनके पार्टी में बंधुआगिरी होता है, पार्टी में राजनीति इसका प्रमाण है मेरे पास। बात तो सुनिए आप, बात तो मजदूर सुनिए। होते हैं। इनके तो पार्टी सुनिए। के लोग पैसा देकर काम करवाते हैं, इसलिए अपने कार्यकर्ता को बंधुआ समझते हैं। एक में मेरे हम लोगों के समय पार्टी देना में किसी पड़ेगा पार्टी में नेताजी, अच्छा नहीं, यहाँ पे न मेरी- कांग्रेस में, मेरी न बात भाजपा में, सुनिए। न आरजेडी में।